नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि कम होती है, लेकिन जब होती है तो बहुत परेशान करती है। यह है ब्रेस्ट एब्सेस। एक स्त्री जब वो माँ बनी तो उसके माँ बनने के साथ उसके ब्रेस्ट में मिल्क बनना शुरू होता है। कभी कभी ये मिल्क इतना ज्यादा होता है और इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसकी वजह से स्तन में, ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाती है और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। और मैं आपको बता दूं, जिस माँ को ब्रेस्ट एब्सेस हो जाती है उसके दो प्रॉब्लम हो जाती है। वो बच्चे को फीड नहीं करा सकती, उसको एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। ब्रेस्ट एब्सेस अक्सर सूखती नहीं है और जब सूखती नहीं है तो क्या होता है, उसको सर्जरी बता दी जाती है। अब ऐसे केस में जिसमें एक प्रसूता को, एक माँ को ब्रेस्ट एब्सेस हो गई है, उसमें क्या होम्योपैथी हेल्प कर सकती है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा 100 आउट ऑफ 100 ये स्कोर है ब्रेस्ट एब्सेस में। जितने भी ब्रेस्ट एब्सेस के केस मेरे पास आए वो सब होम्योपैथी द्वारा ठीक हुए। एंड दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी कि वो अक्सर उन केसेस में जहां सर्जरी इंडिकेटेड है वो सर्जरी से बचा लेती है। मगर होम्योपैथ आपका ऐसा होना चाहिए जिसको दोनों विधाओं का ज्ञान हो, जिसने कुछ ऐसे काम कर रखे हो अपने प्रैक्टिस में जिससे कि उसको मालूम हो कि कहां तक होम्योपैथी काम करेगी। 30 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझको एक बहुत क्लियर कट आइडिया है कि होम्योपैथी किन सर्जिकल कंडीशन में काम करती है और किन सर्जिकल कंडीशन में होम्योपैथी का यूज नहीं होना चाहिए। तो ब्रेस्ट एब्सेस एक ऐसी चीज है जिसमें होम्योपैथी की ट्रायल पहले लेनी चाहिए। होम्योपैथ अगर फेल हो जाए, जिसके की चांसेस बहुत कम है, तब सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। तो ब्रेस्ट एब्सेस होती क्या है? ये एक पस का कलेक्शन है, एक पस की थैली या गुब्बारा है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है और ये ब्रेस्ट के टिश्यू में पाया जाता है। ये ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये कॉमनेस्ट देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग माएँ होती हैं, वो माताएं जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उनके अंदर पाया जाता है। कैसे पता लगता है कि एक ब्रेस्ट में एब्सेस बन रही है? ब्रेस्ट के एक एरिया में दर्द होना शुरू होता है, वो एरिया गर्म होने लगता है और वो लाल पड़ जाता है। कभी कभी निप्पल से दूध की बजाय पस का डिस्चार्ज होने लगता है। अक्सर वो जो एरिया जो गर्म हुआ था, जो लाल पड़ा था, जो जिसमें की सूजन आ गई थी, वहां से पस रिसने लगता है, बुखार आने लगता है, सिर में दर्द, उल्टी और उल्टी की फीलिंग एक कॉमन सिम्टम हो जाता है। ऐसे में अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पहले आपको एंटीबायोटिक देंगे जिससे कि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। पेन को कम करने के लिए वो पैरासिटामोल या आइबुजेसिक नाम की दवाएं देंगे। आपसे ये कहेंगे कि इस इन्फ्लेमेशन को सूद करने के लिए गर्म कपड़े से इसकी सिकाई करें। और अगर ये सब चीजें फेल कर जाएंगी तो आपको ये बताया जाएगा कि एक सर्जन के पास जाकर के या गायनेकोलॉजिस्ट खुद उस एब्सेस को ड्रेन करेगा, चाहे वो नीडल से करे, चाहे वो इंसिजन लगा करके करे। होम्योपैथी का क्या रोल है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये पेशेंट मेरे पास जब आया 16 अप्रैल 2024 को, तो इसके बड़ा सा एब्सेस बना था जिसमें से पस रिस करके और उसमें एक छेद बन गया था। ये 16 अप्रैल की बात है। 23 अप्रैल यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद आप देखेंगे होम्योपैथिक की दवा के बाद ये सूखना शुरू हो गया। 15 मई 2024 को, एक महीने बाद, आप देखेंगे कि ये जो एरिया था जो कि अल्सरेट हो गया था वो बंद होना शुरू हो गया, उसमें पपड़ी पड़ना शुरू हो गई। और 15 मई के और फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे तो साइड में आप ग्रेनुलेशन टिश्यू आते हुए देखेंगे और ये देखेंगे कि हीलिंग हो रही है। 15 मई 2024 को आप देखेंगे कि वो जो एब्सेस था वो छोटा हो गया, सारा पस खत्म हो गया, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू खत्म हो गया और 18 जून 2024 को ये पूरा एब्सेस हील हो गया और एक स्कार मार्क छूट गया। तो आप देखिए पहले एब्सेस का क्या हाल था और अंत में कैसे होम्योपैथी की दवा से ये पूरा एब्सेस हील हो गया। ये एब्सेस दूसरे स्तन से वो लेडी अपने बच्चे को मिल्क दे सकती रही क्योंकि हमने कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, इसलिए मिल्क वो अपने बच्चे को दे पाई और इवेंचुअली दोनों ब्रेस्ट से बच्चे को वो स्तनपान करा सकी। पेशेंट को ठीक होने में टाइम लगा मगर पेशेंट बिना सर्जरी के आराम से ठीक हो गया। ज्यादातर दवाएं जो होम्योपैथी में यूज होती हैं ब्रेस्ट एब्सेस में, वो बेलाडोना, हिपरसल्फ, कैलकेरिया सल्फ, फाइटोलक का एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है और एक दवा जो अक्सर होम्योपैथ की संज्ञान में नहीं रहती है वो है ब्राइनिया, जो कि ब्रेस्ट एब्सेस में बहुत बढ़िया काम करती है। मैं आपको बीच बीच में होम्योपैथी की दवाओं के नाम बताता हूँ मगर वो इसलिए कि आपका ज्ञानवर्धन हो। आप होम्योपैथी जब भी करें तो किसी प्रोफेशनल पढ़े लिखे होम्योपैथ के अंडर में होम्योपैथी करें तो आपको चांसेस हैं कि रिकवरी बहुत अच्छी होगी। होम्योपैथी
एक ऐसा उस्तरा है जो अगर नाई के हाथ में होगा तो दाढ़ी कटेगी और एक बंदर के हाथ में होगा तो गर्दन कटेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।